Good morning, class 10th. Good morning. Lifeline of the national economy. The next question is railway. Railway में the first train started from Mumbai to Thane in 1853. This is the first point. Second is the total distance covered by the train in 34 kilometer from Mumbai to Thane. इसके बाद 150 और more years ओल्ड है रेलवे इंडिया में, 150 सालों से भी अधिक टाइम को कंप्लीट कर चुका है इंडियन रेलवे भारत में। दूसरी चीज, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर? इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया ड्यू टू मेनी ऑफ द जॉब्स आर क्रिएटेड इन दिस सेक्टर। सो इंडिया में सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्रक है रेलवे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। मोर देन पीपल वर्किंग ओवर हियर। आपको पता है कि कोई भी ट्रेन में ड्राइवर की पोस्ट से लेके या कोई भी पोस्ट होती है, कम से कम 2-3 होती हैं, है ना? क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं कि दिन में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ट्रेन चलेगी, इसके बाद नहीं चलेगी, ऐसा होता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसमें ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है इंडिया में। मोस्टली लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट हैं। अगर आप ऐसे ना लिख देना, लेकिन हाँ देखिए, मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई, जिसने 34 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर किया था। यह 150 सालों में बहुत ओल्डन है, काफी पुराना है, और भारत का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर भी है। एक चीज क्लियर। दूसरी चीज, इसके कुछ रीजन्स हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन्स। नॉर्दर्न में एबंडेंट एग्रीकल्चर जहां पे है, एबंडेंट लैंड्स, जमीन, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन जहां पर है, तो वो तो कहना चाहिए कि प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर लेट डाउन द रेलवे इन दिस रीजन। जहां पर प्रॉपर जमीन है, कृषि क्षेत्र अच्छे हैं, पॉपुलेशन अच्छी है, वहां पे आसानी से रेलवे लेट डाउन हो जाती है। लेकिन सम रीजन जस्ट लाइक हिमालयन रीजन आपको पता है रिवर सिस्टम है। सो रेलवे को लेट डाउन कराने में अनकंफर्टेबल या अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि रेलवे इतनी आसानी से लेट डाउन इस रीजन में नहीं होता, क्योंकि रिवर सिस्टम माउंटेनियस रीजन होने से, हिली रीजन होने से, ये जो है यहाँ पे हम आसानी से रेलवे लेट डाउन नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो फॉरेस्ट एरिया ऑफ एमपी का फॉरेस्ट, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये स्टेट है भारत के जहां पर फॉरेस्ट एरिया अवेलेबल है। सो अनकंफर्टेबल, अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड दीज रीजन फॉर लेट डाउन द रेलवे इन इंडिया। इज इट क्लियर? ये इसलिए क्योंकि यहाँ के जंगल हैं। दूसरी चीज एक और है, गुजरात का स्वैम्पी रीजन, गुजरात में स्वैम्पी है, और यहाँ के फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे हिमालयन रीजन है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं, रेलवे को बिछाने में कठिनाई होती। इसके अच्छाइयाँ हैं कि हाँ, इसमें कोंकण रेलवे का बता देते हैं। कोंकण रेलवे साउथर्न वेस्टर्न कोस्ट पर है। यहाँ पर ये वेस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ कोंकण रेलवे है। कोंकण, यहाँ पे कोंकण रेलवे ने साउथर्न इंडिया में ज़्यादा वो किया, डेवलप्ड किया, ड्यू टू मैनी ऑफ द फ्राइट एंड पैसेंजर्स मूव हियर टू देयर। साउथर्न इंडिया में रेलवे काफ़ी एक्टिव है, रेलवे को फायदा भी होता है। कोंकण रेलवे इसमें सबसे अच्छा है, न्यूअर वे में ज़्यादा फायदा रेलवे को कराता है।
ड्रॉबैक्स क्या हैं? ये तो फायदे हुए, अब ड्रॉबैक्स क्या हैं? मैनी ऑफ द पर्सन कहना चाहिए कि ट्रेवल्ड विदाउट टिकट, दीज ऑल आर अ ड्रॉबैक ऑफ द रेलवे। ये बुराइयां हैं कि लोग बिना टिकट ही चल देते, है ना, 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में चल देते, और अगर एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पीपल ऐसे ट्रेवल करेगी तो रेलवे जमीन में बैठ जाएगा, घाटे में आ जाएगा। पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक है चेन पुलिंग। चेन पुलिंग की आपने बात सुनी कि नहीं सुनी? चेन पुलिंग, सडनली चेन पुलिंग करना रेलवे में बहुत बड़ी कैजुअलिटी को बहुत बड़े डिजास्टर को निमंत्रण देता है, बहुत बड़ी खामियाजा या नुकसान को इनवाइट करता है। अचानक से चेन पुलिंग कर देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि एक्सीडेंट के चांस बढ़ने का सीधा सीधा रीज़न है, बहुत तेज़ी से आप दौड़ कर आइए और एकदम बैठ जाइए, है ना। हो सकता है बॉडी आपको एडजस्ट ना कर पाए उस वक्त, और या तो तेज सिर दर्द, है ना, हो सकता है, या अटैक भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट बीट एकदम रोक देना या एकदम बैठ जाना ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपने देखा होगा जो भी रेसर्स होते हैं ना, पहले दौड़ के आएंगे तो फिर थोड़ा हल्के हो जाएंगे, फिर टहल के फिर बैठेंगे, जी एकदम नहीं। तो वही होता है बेटा, ट्रेन में अगर अचानक से चेन, और ये लोग इसको बहुत मजाक में ले लेते हैं, ये कैजुअलिटी कर सकता है, ज़्यादा बड़ी कैजुअलिटी जो है कर सकता है। एक छोटी सी गलती, आप एक सिंगल व्यक्ति के किसी स्टेशन पे उतरने के लिए ये काम होता है। तो दीज ऑल आर अ ड्रॉबैक। एडवांटेज, अच्छे से कहीं लाइन बिछाई जाती, कहीं खराब से। ये है रेलवेज। अगला क्वेश्चन जाएगा पाइपलाइन को। पाइपलाइन, this is the newer way of the transportation in India and this is also known as a modern way of the transport in India also। भारत में न्यूअर और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस इन इंडिया। तीन इंपॉर्टेंट हैं। पहला अपर आसाम से लेके KNP कानपुर, दूसरा है सादिया से जलंधर, और तीसरा जाएगा आपको हाजिरा। हाँ, हाजिरा से जाएगा जगदीशपुर। हाजिरा गुजरात में है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। तो दीज आर 3 मेन पाइपलाइन इन इंडिया। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, सलाया है, हाँ सादिया नहीं है, सादिया से ढुबरी है वो, सलाया, चलो सलाया, वेरी गुड। सलाया से जलंधर जाता है, सलाया गुजरात में है, जलंधर पंजाब में है, और यहाँ पे हाजिरा से जगदीशपुर, हाजिरा गुजरात में, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। आसाम से, अपर पार्ट ऑफ द आसाम से कानपुर जाता है। तो ये देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ठीक है। इसके ब्रांचेस भी हैं इसकी, जो पहली वाली है जो जाती है कहाँ से, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, इसकी ब्रांच है, इसकी शाखा है। इससे नेचुरल गैस जाती है, पेट्रोलियम जाता है, एंड सॉलिड भी जाता है, सॉलिड भी जाता है। सॉलिड चीज़ें भी पाइपलाइन से कैरी करती हैं। कैसे रूप में, किस रूप में करती हैं? सैलरी के रूप में या लिक्विड के रूप में करती हैं, है ना। तो ये पाइपलाइन एक न्यूअर वे का ट्रांसपोर्टेशन है, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है, और इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद फिर जो है फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। पाइपलाइन न्यूअर वे ट्रांसपोर्ट है एक पाइपलाइन। लाइनें बिछवाई जाती हैं अपर क्षेत्र से लोअर क्षेत्र की तरफ, जहां से उस पाइपलाइन से, जैसे नहीं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से पेट्रोल ले जाते, उसी प्रकार डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से बाजार तक पहुंच जाता है, मतलब रिफाइनरी तक पहुंच जाता है। देखना नेचुरल चीज़ है, यहाँ पे वो निकल आया, ऑयल है या तेल है या कोई गैस, यहाँ से रिफाइनरी तक हमने पाइपलाइन डाली, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। कुछ ऐसा सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग उसमें लगाई है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि आपने सैलरी के रूप में लोहा यहाँ से आपने जा रहा है,
और हो सकता है बीच में ठंडा होकर जम गया तो फिर पाइपलाइन जाम हो जाएगी, तो प्रॉपर टेम्परेचर अवेलेबल कराते हैं, सिस्टमेटिक कंडीशंस उसको कराते हैं ताकि डैमेज से बचे, क्योंकि इसमें पाइपलाइन में हुआ डैमेज नुकसानदेह होता है, और पाइपलाइन का जो भी डैमेज है वो ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है, फिर अनकंफर्टेबल बहुत होता है। ठीक है, तो ये पाइपलाइन वाली बात हो गई। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये जवानों को समझ में आ रहा होगा, सरहद देश के हमारे हैं, और यहाँ के लोगों को भी आपको भी समझ में आ रहा सब बेटा? अंडरस्टैंड टू मी? यस लिखिए जल्दी से, राइट यस इफ यू अंडरस्टैंड टू मी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुनते हैं बच्चे ये ऑनलाइन वाले। तो ये हो गया आपका, ठीक है। so यस, पहला था रोडवेज, दूसरा था रेलवेज, तीसरा था पाइपलाइन, और चौथा आ गया वाटरवे। इसमें वाटरवे आ गया, लो चलो वाटरवे पढ़ लो। इसमें 5 पढ़ना अपन को। टोटल जो नेविगेशन है वो 14,500 किलोमीटर का है, ठीक है। इसमें से 5685/3700 किसकी किताबों में क्या लिखा, ये और ये लिखा होगा, न्यूअर वे में ये है, पुराना ये है, दोनों बुक का लिख दिया है। 3,700 या फिर 5,685 किलोमीटर ये मैकेनिज्म है। और इन ओल्डर बुक किसकी में 3700 लिखा है, किसी की में लिखा है 3700, किसी की बुक में लिखा है बेटा, देखिए यू कैन चेक। 3700 है किसी में, है खुशी यादव करी है ओल्डर बुक में, कोई बात नहीं। तो इसलिए दोनों लिखा है मैंने कि इफ यू हैव ओल्डर बुक कोई बात नहीं 37, लेकिन इसको गोल करके ये कर लो 5685 किलोमीटर मैकेनिज्म आउट ऑफ 1450, मतलब टोटल जो एरिया है वो है 14,500 किलोमीटर का वाटरवे में, लेकिन आउट ऑफ इतना में से इतना मैकेनिज्म कर दिया गया। जो बोट है, स्टीमर्स हैं, वो हमने ऐसे मैकेनिज्म कर दिया। क्या सी फार कंट्री, दुनिया के समुद्रों से दूर दूर के देश आपस में सी के रूट से कनेक्ट होते हैं। दीज आर वेरी ओल्डन रूट्स, इनको तो सिल्क रूट भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ द रूट, सिल्क रूट 2 प्रकार से होते थे, पहला था लैंड रूट और एक था एक लैंड रूट और दूसरा सी रूट। ये चीपेस्ट होते हैं बेटा, इसलिए होते हैं कि ट्रेडिशन जो हमारा स्टार्टिंग से जो ट्रेड होता था वो कैसे होता था, सी रूट पे होता था, अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू विंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड होता था पहले। जिस साइड में विंड है उसी साइज को जो है हमारे ट्रेडर्स सी फार डिस्टेंस से अपने देश में आते थे। इज इट क्लियर है ना? दूर दूर से हमारे देश में व्यापारी आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा मानसून कैसा है, यूनिक है। यूनिक का मतलब मंथ ऑफ जून यहाँ पर प्लेन में होगा लो प्रेशर और हाई समुद्र में होगा हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर अट्रैक्ट टू हाई प्रेशर, मानसून खींचकर उसका गर्दन पकड़ के प्लेन एरिया में लाया जाएगा और बरसात करने को मजबूर किया जाएगा, या उन्हें अट्रैक्ट किया जाएगा, ऐसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा, है ना। ये कौन है? पीयूष है। तो ठीक है बेटा, ये हम लोग कहाँ तक, पाइपलाइन वाटरवे तक। हाँ सुन लो, और देयर आर 5 वाटरवे। नंबर पहला है गंगा पर बना हुआ है, गंगा पर बना हुआ है, ये हल्दिया से इलाहाबाद जाता है, ठीक है। दूसरा ब्रह्मपुत्रा बना है, फिर एक सादिया से डुबरी पर, ठीक है। तो देयर आर
5 मेजर नेशनल वाटर वे। फर्स्ट इज ऑन गंगा, जो इलाहाबाद से और सादिया से इलाहाबाद जाता है ना। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला पोर्शन करवा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।